ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम कृष्णा है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं 5 बार आ चुकी हूँ, 6ठी बार आई हूँ। वो मेरा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ओम साई राम। दिल बोलता नहीं है। अच्छा। और मेरे साथ तो अनुभव होते हैं, खूब होते हैं, सभी के साथ होते हैं, पर ये है कि होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं। और आज की बात बताऊं मैं। आज का हम 6 बजे की आरती जा रहे थे तो बाबा के ही रूप में हमारे से मतलब बात करने लगे। हम कह रहे पता नहीं कौन है। फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि आज हम बिल्कुल हिल चुके हैं। फिर हमने सोचा ये तो बाबा के ही रूप में आए, बाबा के रूप में ही आए हैं और हमें हर वो चीज़ दिखाई है शिरडी के अंदर जो अभी तक हमने देखी नहीं थी, बिल्कुल भी, जो अभी तक गए ही नहीं थे। 6ठी बार आई हूँ, मतलब अब 6ठी बार आई हूँ तो इसका तो मुझे 2 महीने से बहुत इंतज़ार था कि भाई मैं पहली बार जा रही हूँ शिरडी। गीता दी के साथ जाऊंगी और खूब घूमूंगी शिरडी में, 10 दिन रहूंगी, बहुत इंजॉय करना और बाबा को तो हमें दिखाना ही है। तो वो हो गया मेरे साथ। तो 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हमें। तो मैं आज सुबह उठी तो मैं कहने लगी बाबा मेरा आना बेकार नहीं जाना चाहिए और अब आपको हमें कुछ ना कुछ अनुभव तो दिखाना ही है। मेरा सुबह से मैं बेचैन थी, कल भी पूरी मतलब शिरडी में अकेली घूमती रही हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर सुबह से मेरा ऐसा हो रहा था कि आज 2 बार दर्शन करने हैं बाबा के, कैसे ही करके। और मुझे ऐसा लग रहा मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ इच्छा है कि बाबा कहीं से आ जाएं, बाबा आ जाएं। तो मुझे हमें 6 बजे की आरती में हमें लाइन में मतलब वहीं मिल गए, उन्हीं के रूप में। जो उन्होंने बातें हमें करी हैं, 3.5 घंटे हमारे साथ रहे हैं, हम अंदर बैठे हैं, हमारे साथ रहे हैं। मेरे पैरों में दर्द चलता है, उसके बारे में सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बता दी। और जितने भी मंदिर हैं यहाँ और बाईजा माँ का घर, मालसापति का घर, हर वो चीज़ आज दिखा दी उन्होंने हमें। सब चीज़ें हमें दिखाई हैं अपने साथ ले लेकर। और मैं बीच बीच में मेरे आंसू आते जा रहे हैं तो बार बार यही कह रहे हैं रो मत, क्यों रोती हो तुम, ये रोना मुझे पसंद नहीं है, रो मत और मेरे साथ घूमो और हर चीज़ देखो, सुनो और समझो और लोगों को बताओ। और जैसे मैं आपको घुमा रहा हूँ ऐसे ही आप घुमाओगे लोगों को, सारा समझाना। और मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, सारी चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने। जहाँ बाबा ने दिए जलाए थे ना, कह रहे ऐसे तो दुनिया घूमती है पर मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहाँ बाबा ने खड़े होकर जगह दिए जलाए, पानी के दिए लेके गए आपको। हाँ जी, 3.5 घंटे हमारे साथ रहे, शायद ज़्यादा भी रहे हों। तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं था और वॉच भी नहीं थी जो हम टाइम देखते, तो हमें कुछ पता नहीं। तो मैं तो बिल्कुल ऐसी हो रही हूँ जब से वो मिले हैं। हर चीज़ उन्होंने मेरे को पूछी है। द्वारिका में आए हैं, उन्होंने बताई है यहाँ बैठ के पूजा करनी है। अच्छा, मतलब द्वारका माई के बारे में बताया। हाँ, कहाँ पूजा करनी चाहिए और तुम कहाँ जाती हो पूजा करने, किधर को मुँह करती हो, मुँह तो किधर भी कर लो मगर राइट हैंड पे ही बैठना जहाँ बाबा समझाते थे सबको। हैं तेल लाना है, यहाँ देना है, वहाँ करना है, बाबा पे विश्वास रखना है, बाबा तो तुम्हारे साथ है। मतलब बहुत सारी बातें करी हैं कि मैं आज ज़िंदगी में ना मैं पहली बार ये सोच रही हूँ कि सच में आज बाबा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए हैं कि मैंने पूरे दिल की बातें उनको बताई हैं और मेरा दिल बिल्कुल ऐसा होगा खुलकर रोई हूँ उनके सामने। इतने वो मेरे साथ रहे, मेरे आंसू बंद नहीं हुए। फिर हम समाधि मंदिर में गए, हमारे साथ गए, मेरे साथ रहना, इधर से दर्शन करेंगे, ये सब जाए उन्होंने, मेरे साथ साथ रहो। और अगर बिछड़ जाए तो जहाँ उदी मिलती है वहाँ हमें मिलना, और मैं खड़ा रहूँगा। अगर आप मेरे से बिछड़ गए तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसे करके बोला उन्होंने। हाँ, आप तीनों गए थे साथ? हाँ जी, हम तीनों साथ थे, हम तीनों के साथ ये हुआ है। और उसके बाद जब समाधि मंदिर में हमने मत्था टेका तो फूल मुझे भी मिला, इनको भी मिला है। और फिर बाहर निकलते ही जैसे ही हम समाधि मंदिर से निकले गेट के बाहर, वैसे ही उन्होंने पूछा तीनों से फूल किस किस को मिला। इन्होंने भी बता दिया, मेरे को मिला, इन्होंने बता दिया, मैंने भी उनको दिखा दिया। रेड कलर का फूल था, गुलाब का नहीं था, पर पता नहीं कौन सा था। कह रहे ये नहीं। फिर उन्होंने मुझे पीले कलर का फूल दिया, पीले ये लो, ये है अच्छा फूल, ये ले लो, उसे भी रख लो, पर ये है अच्छा फूल। ऐसे दे के कह रहे चलो, इसे सूंघो देखो हाँ, क्या है। और ऐसे ऐसे करके फिर चल दिए। कह रहे चलो अब सारे मतलब उसके नीम के पेड़ के नीचे घुमाया, नीम का पत्ता बताया, ये लो, इन्होंने उठा के उन्होंने इनको उठा के दिया।
ठीक है। उसके बाद हम ऊदी लिया, प्रसाद लिया, हमारे साथ रहे, सब जगह उन्होंने हमें घुमाया। कोई ऐसी जगह नहीं है, वहाँ भी ले गए, खंडोबा भी हमें। और खाने के लिए भी पूछा है कि आप क्या खाओगी। मैंने कि खाना तो नहीं खाना, आपने खाया क्योंकि नहीं खाया? मेरे को तो ऐसा हो रहा था बस ये जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं हमें चलना है, बस भूख कहाँ लग रही है। फिर मैंने बीच में उनसे पूछा कि कुछ ले लो, कुछ खा लो, चलो तुम हमारे साथ घूम रहे हो आप, और नहीं मुझे नहीं खाना कुछ भी है। और फिर मैं कहने लगी, मांगा था बाबा से, हमने नंबर मांगा, इन्होंने पेन निकाला उनकी जेब से ऐसे कि नंबर दे दो अपना। कह रहे ना तो मैं नंबर रखता, ना ही मैं मोबाइल रखता। मैंने कि आपकी फैमिली? कह रहे मेरी कोई फैमिली वैमिली नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, ऐसे घूमता रहता हूँ और यहीं घूमता रहता हूँ, मगर हर किसी को घुमाता नहीं हूँ मैं। और फिर उन्होंने ये बोला, फिर हाँ मैंने उनसे ये पूछी है लेडी बाग में कि आपकी एज कितनी है। ऐसा बोल रही हूँ मैं, बाबा भी नहीं बोल रही हूँ उनसे। और ऐसा बोला आपकी एज कितनी है, तो उन्होंने 57 बताई। और 57 3 दिन से मैं बोल रही हूँ मेरी 57 एज है। इनसे भी बोला मैंने, इनसे भी बोला मैंने, सबसे बोला जो हमारे ग्रुप में आई हैं कि मेरी एज 57 है। ये दीदी कह रही है तुम मेरे से बड़ी हो 3-4 साल। प्रूफ कर रहे हैं ना कि जो तू कह रही है वही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि मेरी तो 57 है, और मेरे एकदम आंसू रुके नहीं बिल्कुल भी। जो मेरे दिल में मैंने बोला है इन लोगों से वही वो बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा मैं क्या करूं, मैं क्या कर दूं। पैर छूने लगे तो वो इतनी दूर भाग गए एकदम से। ना 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 ना, पैर मत छुओ, जैसे बाबा भागते हैं ना ऐसे भाग दिए। फिर द्वारिका भी सारा समझाया, द्वारिका भी, चाबड़ी, मतलब कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ उनसे छुट्टी है। हमको सब दिखाया। और अभी तक हम मारुति मंदिर में नहीं गए थे 3-4 दिन, आज मेरे 2-3 बार दर्शन हो गए वहाँ पर। उन्होंने लास्ट में उन्होंने भी घुमाया सब जगह, हर चीज़ उन्होंने, चिलम तक की। बाबा 24 घंटे वहीं रहते थे, चिलम से लेके हर चीज़ उन्होंने हमें समझाई है। और मेरे से ये पूछी तुम पढ़ती हो साईं चरित्र? मैंने कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ। मैं 4-3 साल से बराबर मेरी चल रही है। मैं हफ्ते में पूरा कर लेती हूँ, मैं 1.5 दिन में पूरा कर लेती हूँ, 2 दिन में पूरा कर लेती हूँ। ठंड लग रही है तो ऐसे करके कह रहे कोई बात नहीं, तुम सुनती हो ना। तो जितने अध्याय बीच में उन्होंने पूछे है ना, मैंने भी बताया, और बीच बीच में उन्होंने भी मुझे बताया। फिर वो कह रहे आपको पता नहीं है अभी 15 अध्याय में क्या छिपकली का। फिर मैंने भी उनको बताया, मैंने कि हाँ छिपकली का। कह रहे मैंने कि उनकी बहन मिली। कह रहे बहन नहीं, उनकी मौसी थी वो, उनकी मौसी थी वो बहन नहीं थी। वो अपनी बेटी से मिलने आई थी, वो मौसी थी उसकी, जो जीन्स में से हिली थी और वो चिकचिका के दीवार पर चढ़ी थी। मैंने कि हाँ दीवार पे। तो बाबा ने ये बोला था कि, मैंने बोला कि बाबा ने ये बोला था कि ये शुभ है। किसी ने पूछा मतलब बाबा से कि ये शुभ है या अशुभ है, तो बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तो वो कह रहे हाँ उत्तर नहीं दिया था, मगर वो मौसी थी उसकी, इसलिए वो बहुत खुश थी। मतलब आप बहुत खुश हैं? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बेचैन थी मैं। और जिस समय मैं घर से निकली हूँ बाबा से यही कह कर निकली हूँ, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे लिए आ रही हूँ मैं। और ये जो शरीर है ना, ये मैं तुम्हारे चरणों में अपना समर्पित करने आ रही हूँ बस। अगर मेरे को कोई भी अनुभव नहीं हुआ ना तो शायद मैं शिरडी आऊँगी भी नहीं, और आऊँगी तो देखूँगी बाद में, ऐसे बोल के आई थी। इसीलिए बाबा आपके साथ रहे। हाँ, और सब बाबा ने काफी समय बिताया है हमारे साथ। और ये बोल के आई मेरे सारे रिश्तेदार, सारे मेरे बच्चे, इतने मैं लौटूंगी मेरे बच्चे बिल्कुल सही रहें। कोई भी मतलब ऐसा फ़ोन नहीं आना चाहिए जो मैं मतलब अपने बाबा से डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने बाबा को ढूंढ के रहूँगी, और मेरे साथ हुआ। कुछ आप बोलिए, बाबा ने आपको क्या किया? जब मैंने बाबा से ये कहता, बाबा मैंने पेन निकाला था बाबा से कि बाबा नंबर तो दे दो। मैंने यही बोला नंबर दे दो आप अपना। बोले मेरे पास कोई नहीं फ़ोन है, नहीं मेरे पास कोई नंबर है, मैं फ़ोन ही नहीं रखता हूँ। मुझे तो सब कितने लोग पता नहीं परेशान करेंगे। मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ। मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ, मेरी फैमिली कोई नहीं, मेरी फैमिली है। और आपके लिए मुझे बाबा ने भेजा है। आप बोला करें तो माइक इधर कर दे करो। आपके लिए मुझे बाबा ने भेजा है, और इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये और बोला मैं आज हूँ कल नहीं रहूँ, कल हूँ ना हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। बाकी मैं घूमता रहता हूँ, पर मैं पक्का नहीं बता रहा आज हूँ मैं यहाँ, कल हूँ ना हूँ, ये भी बोला उन्होंने। आज हूँ कल नहीं हूँ, आप सबको बताना और सबको दिखाना।
बाबा ये बोल के गए। हाँ ये सारी बातें आज करके ये गए। लीलाएं बताना। हाँ जी। हाँ, ये सबको दिखाना, मैं ये दिखा रहा हूँ, आप भी सबको दिखाना और सबको बताना। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपको मैं दिखाने के लिए। और बार बार मेरे सर पे हाथ रख के, बार बार सर पे हाथ रख के वो यही बोल रहे हैं, मुझे तेरा रोना बिल्कुल पसंद नहीं आ नहीं है रहा, मुझे। तू इतनी क्यों रोती। और ट्रक के पीछे मुझे लेके गए, ट्रक खड़े थे दो, तो वहाँ पे खंडोबा मंदिर से जैसे ही निकले तो वो कह लगे तू 1 मिनट इधर आ, मेरे को ये बता तू रोती क्यों है इतना, मत रोया करे, मेरा दिल रोता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम मत रोया कर, तू बहुत ज़्यादा रोती रहती है, ऐसे भी बोला उन्होंने सर पे हाथ रख के। क्या बात है, खंडोबा मंदिर भी ले गए। हाँ जी, हाँ, सब चीज़ें दिखाई है उन्होंने, सब चीज़ें हमें दिखाई अरे हैं। बड़े अच्छे से बाबा ने रोड पार कराया है हमें, सब हाथ लगा के। हाथ लगा के। अरे हम तो दर्शन करने गए थे ना बाबा के समाधि मंदिर के, तो हमें तो रास्ते में से नासिक वाला नासिक के लिए बोल रहे थे, नासिक। मैं बोली भैया, ऑटो वाले से बोले मैंने भैया नासिक के क्या है, बोले 3000 में टैक्सी जाएगी। उन्होंने एकदम हमें बुला लिया, तो बोले इधर आओ, बोले आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। अरे नासिक का 150 रुपये का किराया लगता है जेंट्स का, और लेडीज का तो आधा किराया है। मैं कितना बोले 150 में से आधा कर लो, 75%। और फिर वो हमारे साथ ही रहे शुरू से लेके शुरू तक बाबा। मैंने अपनी भी हालत बताई, मैंने बाबा ने ये रो रही थी दीदी, मैंने कही रो मती, बाबा ने मुझे तो जेल से बचा दिया, मेरी बेटी को जेल से बचा दिया। तो बोले हाँ वो तो बचाते थे, बचाने का काम था। हाँ तो वो बताने आए थे ना, आपको आशीर्वाद देने आए थे। हाँ बचाने का काम था, क्यों जब बाबा हैं तैयार तो फिर क्या जरूरत है। मैंने बहुत कोशिश करी कि बाबा के पैर छू लूं, पर बाबा ने मुझसे पैर नहीं छुलवाए। मैं लास्ट में यही बोलूँगी, देखो जो विश्वास करते हैं तो वो अनुभव सुन के उनको उनके दिल में दया और रोना भी आता है और समझते हैं, और जो नहीं मानते तो वो तो ढोंग भी कहेंगे हमारी बातों को, वो हमारे लिए पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं अपने पास से बना रही हैं, जो भी हैं वो बाबा जान है। और बाबा की द्वारका माई के आगे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बाबा की द्वारका माई है। मैं सुबह से ऐसी हो रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ढूंढ के ही रहूँगी, मैं आपके 10 दिन यहाँ काटना है ना, मुझे बाबा की बातें करनी है, मुझे बाबा को ढूंढना ही है, और मुझे मिल गए और मुझे समझा दिया। मैंने ये कहा था बाबा आपने इतनी परेशानी से मुझे बचाया, तो एक बार मुझे बता तो दो। अच्छा, दीदी ने बोला था खुल के, पर मैंने बोला था दिल में। तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना झोली कौन भरेगा। तो आपको दर्शन देके बाबा ने आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में वो करिश्मा कर दिखाया, वो लीला कर दिखाई जिसकी आपको आस थी जी। तो आप साईं भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही साईं भक्तों को बोलूँगी कि बाबा को मानो और जानो, उनके बारे में पहले से पहले कुछ भी मत बोलो, साईं चरित्र पढ़ो, पूजा पाठ करो और उनको अपने दिल में रखो, फिर देखो क्या होता है। और देखिए, मैं सबके लिए यही बोलूँगी, आस्था रखिए, हाँ जी, तो वो जरूर पूरा होता है। मैं अपने बच्चों को पहले बोल रही हूँ कि जानो और फिर मतलब पहले जानो फिर मानो, बिल्कुल ये नहीं कि पहले मतलब पहले से पहले ही उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। पूछना चाहूंगी आपको कितने साल हो गए बाबा के साथ? मैं 2010 से जुड़ी हूँ बाबा से। तो कैसे जुड़े थे आप बाबा से? ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे जुड़े थे, फिर भी थोड़ा बताइए, मतलब किसी ने आपको बताया था या आप खुद बाबा के पास गए थे? देखो मेरे मतलब जेठ के लड़के की बहू मानती थी, हाँ ठीक था, साईं बाबा जानती मैं भी थी, और मेरे जेठ के लड़के की बहू मानती थी, तो हमारे पास में घर के पास में ही मंदिर था बाबा का। जब स्थापना हुई थी, जब भी बुलावा आया मेरे पास, जिस दिन बाबा की स्थापना हुई थी मेरे पास बुलावा आया, कि लड़की आई थी, आंटी आपको चलना, मैंने कि ठीक है, बस इतना ही बोला था। फिर मैं नहीं गई, उसके बाद वहाँ से फ़ोटो भी भिजवा दिया उन्होंने, मैंने फ़ोटो लेके और अपने ऑफिस पे लगवा दिया, मेरे मतलब अपने दुकान पे लगवा दिया वहाँ, मतलब मैंने अपने घर में नहीं रखा बिल्कुल भी। अच्छा। बस बात ख़त्म। उसके बाद वो बहू बृहस्पति को कहने लगी चाची चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं, अब तो काम भी नहीं है कुछ। मैंने कि चलो। फिर वहाँ आरती चल रही थी, मैं कह लगी बाबा की आरती तो बहुत बड़ी होती है, कह रही कोई बात नहीं, खड़े होकर सुन लेते हैं, कभी कभी तो आते हैं। मैंने कि चलो सुन लेते हैं। फिर वहाँ भंडारा बट रहा था, तो कह लगी चलो भंडारा खाते हैं। मैंने कि चलो भाई भंडारा खा लेते हैं। तो वो भंडारा जो खाया मैंने,
उसके बाद उसी रात को मुझे बाबा ने दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, तो दर्शन ऐसे दिए कि वो ऐसे लेटे हुए हैं और हम आ रहे हैं दूर से, तो उन्होंने वही ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ और एकदम खुश होकर मुझे देख के, और वो बैठ गए, लेटे हुए थे वो ऐसे करके, और वो मुझे देख के एकदम बैठ गए, तो मुस्कुराए। मैं कह लगी बाबा, बस पहली बार दर्शन ऐसे दिए थे, यानी कि तुम आ जाओ, अब बुला लिया मैंने, बाबा का ये था। मतलब फर्स्ट टाइम भी आपको दर्शन दिए? हाँ जी, मुझे दर्शन दिए, उसके बाद ही मैं जाने लगी बाबा के पास। और आप क्या कहेंगी, आपको बाबा कैसे मिले? किसी ने बताया आपको या किस तरह से बाबा मिले? नहीं, मेरी तो शादी से पहले, आपसे 25 से 26 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी से पहले मैं एक, हमारे यहाँ वो जुड़ती है, मतलब श्यामनाथ बाबा का मंदिर है, वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर बुक बिक रही थी, बुक बाबा की। अच्छा। तो मैं बोली चलो ये साईं बाबा की बुक है, मैं भी ले लूँ। उसमें जब मैंने खोल के उसे पढ़ा तो उसमें व्रत के नेम लिखे हुए थे, और ये भी लिखा हुआ था, आरती भी थी, बाबा की कथा भी थी। तो मैंने उसको पढ़ा, समझा, तो मैंने बाबा के व्रत करे थे। उसी दिन से मैं उसे बाबा से हल्का 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 हल्का, तेज तो नहीं था, हल्का हल्का लगाओ, चलता रहा। फिर हमारे ऊपर जो सुपरवाइज़र है, मैं जननी सुरक्षा योजना से काम करती हूँ, हमारे ऊपर सुपरवाइज़र जो हैं, उनके हस्बैंड मेरे घर पे आए थे, और हमारी सहायिका सुनीता जी आई थी। अच्छा। सुनीता जी भी थी और मैं भी थी। और जब उनके हस्बैंड आए थे तो सुनीता जी सुस्त मुस्त खड़ी थी। हो सकता है क्या प्रॉब्लम थी, इस बात को मैं नहीं कह सकती, उनको कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी मैं कह नहीं सकती। उन्होंने ये बोला कि आप साईं बाबा को मानो। अच्छा। साईं का, हाँ, सुपरवाइजर के हस्बैंड बोले थे, आप साईं बाबा को मानो और साईं बाबा ही आपकी पूर्ति करेंगे, शिरडी वाले हर बात से आपको सुरक्षित रखेंगे। उसी समय से मेरे घर से मैंने बुकें भी बांट रखी थी बाबा की, उसी से मेरे घर से बुक ले गई है, और उसी दिन से मुझे भी तेज लगाव हो गया और सुनीता जी को तेज लगाव हो गया। शिरडी कैसे पहुंचे? और शिरडी पहुंचे आपके चैनल से। मतलब कैसा लग रहा है शिरडी में? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, और आज तो हम गदगद हो गए, धन्य हो गए बाबा से, जो बाबा आपके साथ 3.5 घंटे आपके साथ रहे हैं। बिल्कुल, बाबा ने उंगली पकड़ के हमें सारी शिरडी दिखाई है। ऐसे 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 करते रहे, आओ, उंगली पर के उंगली चलाते रहे, हम उनकी उंगली के साथ 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 चलते रहे। तो उसमें गली से ले गए निकाल के, तो वहाँ पत्थर पड़े थे, तो करे आराम से, पत्थरों से मतलब आराम से आना, गिर मत जाना, आराम से समझा रहे, आराम से चलना। आराम से। मुझे अच्छा है करिश्मे ऐसे जादूगरों, मुझे अच्छा लगता है, किसी को बताते पे घुमाते पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है। हाँ। जिस गली में को निकाल के ले जा रहे, कह रहे आराम से चलना, चोट न लग जाए, आराम से। इतना बाबा ने ख्याल रखा। आगे आगे चल रहे बाबा, पीछे पीछे हम चल रहे थे। रोने को तो बिल्कुल मना और ये दीदी रो रही थी तो बार बार कह रहे थे रो मत, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। कह रहे मुझे रोने से ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा वही करते थे। और मैंने जो अपनी स्थिति बताई, ये रो रही थी, तो कह रहे क्या बात है, ये तो काम था बाबा का करने का, और मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा का भेजा हुआ हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा का भेजा हुआ हूँ, बाबा ने मुझे भेजा है। बोल साईनाथ महाराज की